दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। हेल्थ का चैप्टर सर ने बताया, कैसा लगा? बढ़िया लगा। कितने लोगों को हेल्थ से प्यार है? सबको प्यार है। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? गर्मी में बंद है। अच्छा, कैसे यकीन किया जाए कि आप लोग हेल्थ से प्यार करते हो? जब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप हेल्थ से कैसे प्यार करते हो? एक्सरसाइज जरूरी है कि नहीं है? यस। हेल्थ सही रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन हम करते नहीं, तो इसका मतलब हम हेल्थ से प्यार नहीं करते। क्लियर है कि नहीं है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी तक आप लोग जो गलतियां कर रहे थे उसे सुधारना है ना? यस। है? क्योंकि हम जो यहाँ पे हम लोग किस लिए आए हैं, हमें बहुत सारी चीजें पता है लेकिन हम कर सही है, और जब नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे शरीर में या हमारे घर में आएगा। सही है? तो हमें क्या करना है कि कुछ गलतियां हमने की है, उन गलतियों को सुधारने के लिए हम यहाँ पे आए हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से जाने के बाद में वो गलतियां दोबारा करेंगे, तो सुधार नहीं होने वाला है। सही है? तो कहीं ना कहीं वो चीज से हम वंचित हैं, हमें वो चीज सिखाया नहीं जा रहा है, या आने वाली जो जनरेशन है वो किन से सीखेगी? हमसे। है? और हमें खुद गलती कर रहे हैं। हाँ जी, तब क्या सिखाएंगे उनको? वो सिखा पाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं हम जो ट्रैक पकड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। सही है कि नहीं है? बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं। यस। जीने के लिए कितने लोग खाते हैं? सभी लोग जीने के लिए खाते हैं। सभी लोग जीने के लिए खाते और कितने लोग खाने के लिए जिंदा है? ऐसा ही हो रहा है। क्यों हो क्या रहा है कि हमें जो चीज हमारे सामने आ रहा है हम उस चीज का सेवन कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? हम थोड़ी देर के लिए ये भी नहीं देखते कि हमारी बॉडी में जाने के बाद फायदा करेगा कि। अभी सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। इससे पहले श्याम जी आए, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों पे बात की, हवा, पानी, भोजन, सभी चीजों पे बात किया है। अब ये सारी चीजें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाया है ना, और ये सभी लोग आपको जागरूक करने के लिए यहाँ पे आए कि नहीं आए? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग इन सभी के लिए। अब बात आती है कि हम लोग सेहत को सही रख सकते हैं, तो मैंने ये पूछा कि जीने के लिए कितने लोग हैं और खाने के लिए कितने लोग है ना। तो हमें सोचना चाहिए कि कौन सी चीज हमारी बॉडी को फायदा करेगी, कौन सी चीज नुकसान करेगी। आज के डेट में नुकसान वाली चीजें हम ज्यादा सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब नुकसान वाली चीज हम ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो क्या लगता है कि आपकी बॉडी सही रहेगी? नुकसान होगा कि नहीं होगा? हम पैसा दे करके कहीं ना कहीं बीमारी खरीद रहे हैं। सही है? और फिर उस बीमारी को खत्म करने के लिए फिर पैसा दे रहे हैं। सही है? तो क्या आपको लगता है कि ये कमाया हुआ धन आपके पास रुकेगा? ये तो कहीं ना कहीं वही चीज जा रहा है ना। पहले हमने पैसा दिया, बीमारी खरीदा, अब गलत चीज खाओगे तो बीमारी तो आएगी। ठीक है? तो अब बीमारी आ गई, अब इसको सही करने के लिए हम फिर पैसा लगाएंगे। सही है कि नहीं है? तो क्या लगता है कि आप जो कमा रहे हो पैसा, उसका बचत हो पाएगा? तो हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि हमें खाना क्या है और कौन सी चीज फायदा करेगी, और जो नुकसान करेगी उसे धीरे धीरे करके छोड़ने की आदत डालनी, ताकि हमारी बॉडी नुकसान में ना जाए। और आपकी सेहत अगर सही रहेगी तो जैसे सर ने बताया ना कि आप सभी चीजों का फायदा उठा सकते हो। अगर आप घर में 30,000 का बेड लेके आए हो और डॉक्टर ने मना कर दिया कि बेड पे आपको नहीं सोना है, आप बताइए वो बेड का कोई फायदा है? नहीं है ना। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है और डॉक्टर आपको मना कर दिया है कि ये चीजें नहीं खानी है, तो क्या उस भोजन का आपको फायदा है? तो हम पहले ही अपनी आदतों को क्यों ना सुधार लें कि ये सारी चीजें का सुख जो है हम उठा पाए। सही है? तो यहाँ पे जितनी भी बातें बताई जा रही है आपके बॉडी के लिए बताई जा रही है, और कहते हैं कि सबसे पहला जो सुख है वो क्या है? निरोगी काया, है ना। हम हर चीज पे ध्यान देते हैं
ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घर, सही बात है कि नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं जब हेल्थ की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं कि नहीं करते? इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, गलत चीजें डाल देते हैं, है ना? बाइक कितने लोग चलाते हैं? बाइक चलाते हैं, कुछ लोग चलाते हैं। साइकिल कितने लोग चलाते हैं? साइकिल बहुत सारे लोग चलाते हैं। अगर साइकिल को लगातार चलाई जाए, है ना, और वो पंचर हो जाए, हम ना बनवाएं, उसकी जो रिंग होती है उसकी तिल्ली टूट जाए, हम ना बनवाएं, तो वो कितने दिन चलेगी? एक दिन भी नहीं चलेगा। हमारी बॉडी में ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना? जैसे सर ने बताया गैस की गोली, गैस प्रॉब्लम है लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना? भूख नहीं लगती है, इग्नोर कर रहे हैं। स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इग्नोर करते करते हमारी बॉडी एक दिन ऐसे जवाब दे देती है कि इस बॉडी से कोई काम नहीं होता, फिर लाखों का खर्चा आता है। तो वो लाखों का खर्चा बचाने के लिए सर ने बताया इतनी अच्छी बात, ठीक है जी। अब बात आती है दूसरी टॉपिक की तरफ, हम लोग चलते हैं कि पैसे से कितने लोग प्यार करते हैं? पैसे से भी सारे लोग प्यार करते हैं। दोनों चीज से प्यार हम लोग करते हैं, पहले सेहत से भी प्यार करते हैं और पैसे से भी प्यार करते हैं। ये दोनों चीज हमारे जीवन की सबसे अहम मूल्यवान चीज है कि नहीं है ना? अब ये चीजों के ऊपर ही हमने बात करनी है। पहला, बीमारी को खत्म करना है, और दूसरा हमने बेरोजगारी को खत्म करना है। बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है ना? तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो महंगाई है वो घट जाएगी? आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारे को क्या करना चाहिए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? इनकम बढ़ाना चाहिए कि जितनी इनकम है उसी में कटौती करनी चाहिए? इनकम बढ़ाना चाहिए। तो इनकम बढ़ाने के लिए आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? आप लोग के पास कोई रास्ता है? नहीं है। तो जब रास्ता नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें वो रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर रास्ता मिल जाए तो हमें फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए, सही है? अगर हम काम करेंगे तो पैसा भी आएगा, और पैसा आएगा तो अगर सेहत सही है और पैसा आएगा तो बचेगा कि नहीं बचेगा? यस। जब पैसा आएगा तो महंगाई चाहे जितनी मर्जी हो हमारे लिए महंगाई नहीं। जिसके पास पैसा होगा उसके लिए महंगाई, जिसके पास पैसा कम होगा उसके लिए महंगाई, है ना? 50 रुपए किलो आलू हो जाता है तब भी लोग खरीदते हैं, और 10 रुपए किलो आलू होता है तब भी लोग खरीदते हैं। तो महंगाई कहाँ है? दोनों रेट में तो बिक रहा है महंगाई, लेकिन हमारी इनकम की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, सही है कि नहीं है? अभी आप लोग जो काम करते हैं वही काम को अगर बिजनेस के रूप में किया जाए तो आपको पैसा आएगा, अच्छा रहेगा। तो अभी मेरे को एक बात बताइए कि किसी न किसी चीज के बारे में आप लोग बात करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा। चलिए हम लोग आपके हिसाब से बात करते हैं। मोहल्ले में मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक अच्छा डॉक्टर है, हाँ जी, एक अच्छा डॉक्टर है, और वो अच्छा डॉक्टर बढ़िया इलाज करता है, और आप उनके पास से दवाई लेके गए और आप ठीक हो गए। अब उस डॉक्टर के बारे में कितने लोगों को आप बताओ? और ये बताने का काम आप लोग पहले से कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। एक कपड़े वाला है, उससे आपने कपड़ा खरीदा और आपको रेट सही लगा और उसका व्यवहार सही लगा, तो उस कपड़े वाले के बारे में हम लोग कितने लोगों को बताते हैं? बहुत लोगों को बताते हैं। लेकिन जिनके बारे में भी हमने बताया अभी तक, क्या आपको उनके बदले कुछ मिला? मिला? अगर उसके बदले कुछ मिलने लग जाए तो आप बताना चालू करोगे? बताना चालू करोगे? सही है ना? अब वही चीज के बारे में हमने बात करनी है जिसके जरिए हमें मिलेगा पैसा, ठीक है जी। अभी आप हमें को बोलोगे कि सर मेरे इस डब्बी का प्रचार कर दो, तो क्या फ्री में करेगा वो? कितना पैसा मांगेगा? करोड़ों रुपया मांगेगा ना। अब विराट कोहली को मैं बोल दूं इसका प्रचार करो तो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम बहुत सारी चीजों का प्रचार फ्री में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमें करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो फ्री में हम प्रचार क्यों करें? यानी कि उसने एक अपनी वैल्यू बनाई, इसीलिए लोग उसको प्रचार का पैसा दे रहे हैं। हमने वैल्यू नहीं बनाई, इसलिए हमें लोग पैसा, और हम लोग फ्री में प्रचार
सही है। तो हमें आज के बाद किसी भी चीज का फ्री में प्रचार नहीं करना, जिस चीज का पैसा मिले उसी चीज का प्रचार करना है। अगर कोई हमसे प्रचार करवाएगा तो हमने उसके बदले डिमांड करेंगे तभी तो मिलेगा ना। यानी अपनी एक वैल्यू बनाओ। अब वैल्यू कैसे बनेगी? जब आपके पास इनकम आएगा। सही है। तो हम लोग इनकम की तरफ चलते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है जी।